In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum students. A very good day to all of you. How are you all beta? I hope you all are fine. I am also good by the grace of Almighty Allah. I am your science teacher. My name is Miss Kuratulan. This is your science book. Students, do you know that what is science? Let's find out. Science is the study of the world around us. Or in other words, we can say that science is the study of nature. हमारी नेचर में जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन सबके स्टडी करने को साइंस कहते हैं. अब हमारी नेचर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ओशियन, रिवर, लेक्स, माउंटेन, ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं. इन सबकी स्टडी करने को साइंस कहते हैं. इनके बारे में जो जो पढ़ा जाता है, जो जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वो सब साइंस की फील्ड में होते हैं. एंड द पीपल हु वर्क इन साइंस आर कॉल्ड साइंटिस्ट. और जो लोग ये काम करते हैं उनको साइंटिस्ट कहते हैं. स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट इन फ्यूचर? दैट्स वेरी गुड बेटा. Students, do you see this picture? What do you see in this picture? Yes, you are right. It is a picture of a plant. इस पिक्चर में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट शो हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव्स एंड फ्लावर. सो टुडे वी स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन. इस चैप्टर में बेटा हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को स्टडी करेंगे और उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग लाइक अस. डू यू नो व्हाट आर द लिविंग थिंग्स? क्या आप जानते हैं लिविंग थिंग किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स हैव सेल. लिविंग थिंग्स नीड एयर. लिविंग थिंग्स नीड फूड. Living things need water. Living things can also reproduce. Now, give me some examples of living thing, beta. Yes, you are right. Cat, trees, and dog. They all are living thing. So, why trees considered as living thing? हम trees को living thing क्यों consider करते हैं बेटा? Because they have all the characteristics of living thing. क्योंकि ट्रीज में या प्लांट्स में वो सारी खसूसियात प्रेजेंट होती हैं जो कि एक लिविंग थिंग में होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि लिविंग थिंग क्या क्या कर सकते हैं, वो सब प्लांट्स कर सकते हैं. दे कैन ग्रो, दे नीड फूड एंड वाटर, दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इनमें ये सारी खसूसियात प्रेजेंट होती हैं. ये ग्रो भी कर सकते हैं, इनको पानी और फूड की नीड होती है, ये रिप्रोड्यूस भी हो सकते हैं, बट ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. जैसे हम मूव करते हैं ना बेटा, ऐसे ये मूव नहीं कर सकते. बाकी इनमें सारी खसूसियात प्रेजेंट होती हैं जो कि एक लिविंग थिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए. दैट्स वाई प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग. जस्ट लाइक आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. Similar like this, the plant body has many parts. Some important parts of the plant body are roots, stem, leaves, branches, flowers and fruit. जिस तरह हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी है, फॉर एग्जाम्पल एयर, नोज, आईज, लिप, हैंड्स, इसी तरह प्लांट बॉडी भी डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी है. वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. These all are most important parts of the plant. Root, stem, leaves are called as vegetative parts of the plant because they do not take part in reproduction. Root, stem, leaves को vegetative parts कहते हैं क्योंकि ये reproduction में plant की कोई help नहीं करते. Whereas flowers and fruits are called as reproductive parts of the plant. फ्लावर्स और फ्रूट्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं क्योंकि ये प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं.
They take part in reproduction. You can see the picture of different parts of the plant, बेटा. आप इस पिक्चर में बहुत easily देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स शो हो रहे हैं प्लांट के. रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर. These all are important parts of the plant. All of them carry out some important functions. Let us now study these parts one by one. Basically, parts of a plant are divided into two sections, root system and shoot system. Root system grows under the ground and shoot system grows above the ground. बेटा जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो दो सिस्टम में डिवाइड है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में प्लांट के वो पार्ट इन्वॉल्व हैं जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट. एंड शूट सिस्टम में प्लांट के वो पार्ट इन्वॉल्व हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर. यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ दीज टू सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. आप इस पिक्चर में दोनों सिस्टम बहुत ईजिली देख सकते हैं कि रूट सिस्टम में रूट प्लांट की इन्वॉल्व है जो अंडर द ग्राउंड ग्रो कर रही है, वेयर एज शूट सिस्टम में स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो कर रहे हैं. Different types of root make up the underground root system of a plant. Basically, roots are divided into two types, fibrous root and taproot. A plant may have one of these two types of root. When a number of roots grow from the end of the stem, it is called fibrous root. It is observed in plants such as grass, wheat and onion. When a small branch root grow from the side of the main root, this type of root is called as taproot. It is observed in plants such as blossom, bean and mustard. You can also see the diagram of these two types of root, taproot and fibrous root. बेटा आप देख सकते हैं टैप रूट में एक मेन रूट होती है जिससे और डिफरेंट रूट्स ग्रो हो रही हैं, वेयर एज फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं है, स्टेम से डायरेक्ट उसकी ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं. नाउ वी कंपेयर दीज टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट हैव अ मेन रूट, वेयर एज फाइब्रस रूट डू नॉट हैव अ मेन रूट. टैप रूट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, whereas fibrous root do not penetrate deep into the soil. Bean and mustard plants have taproot. Grass and wheat plants have fibrous root. Taproot में एक main root होती है जबकि fibrous root में कोई भी main root नहीं होती. Taproot soil के बहुत गहराई में grow होती है, penetrate कर जाती है, whereas fibrous root इतना deeply penetrate नहीं करती soil में. बीन और मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट प्रेजेंट होती है, whereas ग्रास और व्हीट प्लांट में फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है. नाउ वी स्टडी द फंक्शन ऑफ अ रूट. फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अ रूट. इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. बेटा सॉइल में वाटर और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. रूट प्लांट की हेल्प करती है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करने में. सम रूट्स हैव वन मोर स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म. दे स्टोर फूड विद इन देमसेल्फ. कुछ रूट्स में एक स्पेशल फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करती है, वो फूड स्टोर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट्स ऑफ कैरेट, रूट्स ऑफ टर्निप and roots of beetroot. They store food within themselves. A plant without roots cannot remain fixed in the soil. Moreover, it will not be able to take in water and salt from the soil. Plants cannot survive without root. बेटा कोई भी प्लांट अपनी रूट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता.
Now it's a time for recapitulation. In this topic we study about plants. Plants are living thing because they have all the characteristics of living thing. Root, stem, leaves, branches, flower and fruits are important parts of the plant. Root, stem and leaves are called vegetative part because they do not take part in reproduction. Whereas flower and fruit are called reproductive part because they take part in reproduction. Plants divide into two systems, root system and shoot system. Root system grow under the ground, whereas shoot system grow above the ground. There are two types of root, that is fibrous root and taproot. Taproot have a main root, whereas fibrous root do not have a main root. Root absorb the water and salt from the soil. It also helps the plant in fixing. Without roots, a plant cannot survive at all. Now student, I am giving you some homework. Take out your book and copies. Open your copy and make a title page of Unit 2, Parts of Plants and Their Function. बेटा ब्लैंक पेज पे जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में टाइटल पेज बनाते हैं, इसी तरह सिंपल और ब्यूटीफुल टाइटल पेज बनाएंगे अपनी कॉपी में. देन मेक अ हेडिंग ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑन एन अदर पेज. नेक्स्ट पेज पे आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग मेंशन करेंगे विद ब्लू कलर पेंसिल. कॉपी डाउन द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 24. आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन आंसर्स गिवन है. आपने कॉपी डाउन करना है क्वेश्चन नंबर 1. नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. रिमेंबर बेटा, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बताया था. यस, यू आर राइट. नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस एंड फ्रूट्स. Now, copy down the question number 3 from your book, page number 24. Describe one main difference between taproot and fibrous root. बेटा मैंने आपको taproot और fibrous root के बारे में differences बताए थे. आपने कोई भी एक difference लिखना है. This is also short question. ये भी short question है. इसका आपने short answer देना है. Beta, make 2 columns for this differences and make a heading of difference between taproot and fibrous root with the help of blue color pencil. पहले आप heading mention करेंगे difference की, 2 columns draw करेंगे difference के लिए. Taproot has only one main root and fibrous root do not have a main root. Copy down this question answer in your classwork copy with neat and clean handwriting. Then make a heading of long question answer on an other page and copy down the question number 4 from your book page number 24. What are the functions of root of a plant? आपकी बुक में पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है. आपने वो अपनी क्लास और कॉपी में कॉपी डाउन करना है. इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. ये लॉन्ग क्वेश्चन है. आपने रूट्स के फंक्शंस के बारे में बताना है. ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था. यस. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ रूट. इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स for the plant from the soil. They also store food within themselves. Students, you can also do scientific investigation which are given into your book on page number 15. Identify and name the parts of the plant in the given spaces. आपने डायग्राम अपनी कॉपी के ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करनी है और आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट नेम पार्ट्स ऑफ द प्लांट के.
और वो आपने लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में। तो आपने वो नेम अपनी क्लास का कॉपी में लिखने हैं, ये डायग्राम ड्रॉ करके। ये इन्वेस्टिगेशन गिवन है बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर। There are some important points for you beta. Write name on your copy, then cover your copy. Do paging in your copy. Don't use any color pointer. You can only use blue color pencil for heading and copy down the question. Do neat and clean work in your class for copy. I hope you got the lesson in a better way. This was Miss Kurupilan signing off. May Allah increase your knowledge. Stay home, stay safe. Thank you for attention, beta.